धारा 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद है। सर, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया था, लंबे समय से कोर्ट में मामला था, आज फैसला भी आ गया है, किस तरह से देख रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर कि पार्लियामेंट द्वारा लिया गया डिसीजन, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की है, उस पर आज फाइनली आखिरी संवैधानिक मोहर लग गई है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश की जनभावना भी यही चाह रही थी। देश एक कानून से चलना चाहिए। जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान भी इसी घटना पर दी थी। उन्होंने कहा था एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान विधान होना चाहिए। उसी में आंदोलन किया। आज उन्हीं की इस मूल भावना से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने सदन में रखा था। ध्वनिमत से हम लोगों ने पास किया था और महामहिम राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन हुआ था। कुछ लोग याचिकाकर्ता हर इशू पर याचिका करते हैं और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है कि धारा 370 वहाँ नहीं लगेगी, और ये भी कहा है कि ये कोई स्थायी नहीं थी जिसको हमेशा बरकरार करके रखा जाए। प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन ग्रिड कर चुके हैं, वन नेशन वन राशन कर चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। ये परंपराओं से, क्षेत्रीय कानूनों से, अथवा कोई विधानसभा अपने लिए कोई कानून पास कर ले तो वो देश के ऊपर कभी नहीं हो सकती है। तो अब और 370 लगे रहने से जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता का वास्तव में बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोकप्रिय कानून महिलाओं को लेकर, बैकवर्ड को लेकर, एससी को लेकर के, राज्य कर्मचारियों को लेकर पारित थे, जो वहाँ लागू ही नहीं होते थे। अब कम से कम ये है कि लोगों को 75 साल बाद वहाँ न्याय मिल रहा है। अब पंचायत चुनाव हुए, आप देखिएगा कि उस आरक्षण 370 हटने के बाद आरक्षण लागू हुआ तो तमाम एससी, बीसी, ओबीसी के लोग जीत करके आए हैं। नौकरियों के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश की एकता, अखंडता इससे मजबूत हुई है। चंद लोगों को दिक्कत हुई होगी। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, हार नहीं मानेंगे। किस तरह से इन बयानों को देख रहे हैं? इसको मैं अलगाववादी बयानों की श्रेणी में दूंगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आ गया है उसके ऊपर कोई अपील अब हो ही नहीं सकती, तो संवैधानिक तो यहाँ विराम लग गया है। अब वो जिस बात की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो धरना, रैली, प्रदर्शन, तो इस विषय पे तो वो कभी अब नहीं उनको विजय मिलेगी। लेकिन लोगों की तुष्टीकरण के लिए उनका ये बयान है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, चुनावी दृष्टिकोण से। आपको लगता है कि अब जो बयान सामने आ रहे हैं फैसले के बाद भी ऐसे बयान की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब केंद्र सरकार ने 2019 में फैसला लिया, उसके बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो ऐसे में बयानबाजी करना ठीक नहीं है? ऐसा बयान दे करके वो सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं, संसद का भी अपमान कर रहे हैं, और देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की, कठमुल्लाओं की, कुछ लोग जो अलगाववादी हैं, उनकी भावनाओं की तुष्टीकरण का ये बयान है चुनावी दृष्टिकोण से। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।